बैक टू माय चैनल। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें शॉर्ट नोट में अपने क्या क्या मेंशन करना है। पहला हमारा है लो कॉस्ट स्टार सेंसर से रिलेटेड। तो ये डेवलप किया गया है किसके द्वारा? ये डेवलप किया गया है IIA के द्वारा, जो कि क्या है, रिसर्चर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी ये है फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड स्मॉल क्यूबसेट क्लास सैटेलाइट मिशन। तो ये किस चीज़ के लिए किया गया है? ये किया गया है एस्ट्रोनॉमी एंड स्मॉल ये क्यूबसेट क्लास सैटेलाइट के लिए। नेक्स्ट आएंगे हम, इसके बाद देखेंगे स्टार सेंसर के बारे में बात किया जाता है। तो ये स्टार सेंसर क्या है? ये स्टारबेरी जो सेंस है, इसको कहा जाता है, स्टार सेंसर का नाम इन्होंने दिया है स्टारबेरी सेंस, और ये रेडी है लॉन्च के लिए। ठीक है, PS4 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म पे, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और ये यूज़ किया जाएगा किसके लिए? क्यूबसैट के लिए। और ये क्या है? ब्रेन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज सिंगल बोर्ड लिनक्स। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो इसका ब्रेन है, जो ये ब्रेन है इस इंस्ट्रूमेंट का, वो क्या है? वो सिंगल बोर्ड जो लिनक्स कंप्यूटर है, जिसको क्या कहा गया है? यहाँ पे नाम दिया गया है, ये देख लो आप, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो, रास्पबेरी पाई कहा गया है इसको। ठीक है, तो एक ये भी चीज़ जाननी है हमको। और नेक्स्ट आएंगे, इसमें है क्यूबसैट। क्यूबसैट के बारे में देखो तो ये स्क्वायर शेप का एक मिनिएचर सैटेलाइट है, जिसकी साइज है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी इसको रूबिक क्यूब भी कहते हैं। इसका वेट जो है वो 1 kg है। और ये यूज़ किसके लिए किया जाता है? टू टेस्ट इंस्ट्रूमेंट, कंडक्ट साइंस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इनेबल कॉमर्शियल एप्लीकेशन एंड सपोर्ट एजुकेशनल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट ये यहाँ पे है, आप ये जान लो, यहाँ पे नेक्स्ट एक आया हुआ है हॉर्सशू क्रैब के बारे में। तो हॉर्सशू क्रैब से रिलेटेड आपको जानना है, तो ये यहाँ से देखो, हॉर्सशू क्रैब की बात की गई है। इसको देखोगे तो इसमें कहा जा रहा है कि ये ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर है। ठीक है, ये ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर है, जो कि कहाँ पे आया है? कम टू कोस्ट ऑफ बालासोर उड़ीसा। और ये दीघा एंड सुंदरबन वेस्ट बंगाल, वहाँ पे भी देखा गया है। नेक्स्ट देखो कि ये है रैपिड डायग्नोस्टिक रिएजेंट है ये, और ये मेडिसिनल पर्पस से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि रैपिड डायग्नोस्टिक रिएजेंट भी एक तरीके से ये है, साथ ही साथ इंजेक्टेबल मेडिसिन आर टेस्टेड ऑन देम। तो कई बार जैसे ये हेल्पफुल होता है, जो भी इंजेक्टेबल मेडिसिन होते हैं वो टेस्ट हो पाते हैं इन पे। मेराइन एंड मरीन एंड ब्रैकिस वाटर ऑर्थोपॉड ऑफ फैमिली ल्यूमुलाइट्स। तो हमको ये यहाँ पे जानना होता है समटाइम कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये जो है ल्यूमुलाइडी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और ओनली लिविंग मेंबर है ये किसका? जीफोसुरा जो ऑर्डर है वहाँ से। और यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हमारा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड, जिसमें बात की गई है प्रिविलेज मोशन से। तो ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है, और बहुत सारे लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा होगा, पर यहाँ पे ये इसलिए आया क्योंकि न्यूज़ में है। तो प्रिविलेज मोशन क्या है? सर्टन राइट होती है ये इम्यूनिटीज़ जो इन्जॉय की जाती है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, मतलब ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में और उनके कमेटी के द्वारा। ठीक है, और मेंबर ऑफ ईच हाउस जो होते हैं, जैसे इंडिविजुअल विदाउट विच दे कैन नॉट डिस्चार्ज देयर फंक्शन, मतलब उनको एक प्रिविलेज मिलती है, एक इम्यूनिटी मिलती है, उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या क्या है। एक तो ये है कि ऑब्जेक्टिव, यहाँ लिख लेना, ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्टिव लिख लेना। तो इसमें है सेफ गार्ड द फ्रीडम, मतलब फ्रीडम को सेफ गार्ड करना। ठीक है, फिर अथॉरिटी के फ्रीडम को सेफ गार्ड करना, और डिग्निटी जो है पार्लियामेंट की वो मेंटेन रहे, ये भी इंश्योर करना। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी उनको हो। ठीक है, एक इम्यूनिटी ये भी हो कि इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो वहाँ पे बोल पा रहे हैं, अपनी बातों को रख पा रहे हैं पार्लियामेंट में। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट ऑफ द मेंबर इन दी सिविल केसेस, और एक ये भी फ्रीडम है कि उनको जो भी अरेस्ट है सिविल केसेस में, उससे भी वो बच सकते हैं ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सेशन एंड पार्टी एंड 40 डेज एंड 40 डेज बिफोर इट्स कमेंसमेंट एंड 40 डेज आफ्टर इट्स कंक्लूजन। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट में कोई भी सेशन हुआ, ठीक है, तो उनको जब सेशन कंटिन्यू है उस दौरान तो उनको एक तरीके की जो इम्यूनिटी है वो दी जा रही है। ठीक है, साथ ही साथ उनको ये है कि वो अरेस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, अगर प्रोसेस चल रहा है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही है, सॉरी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उस दौरान वो अरेस्ट नहीं हो सकते। एक तो ये है, पर इसके साथ ही साथ 40 डेज बिफोर कमेंसमेंट एंड 40 डेज आफ्टर कंक्लूजन भी वो नहीं अरेस्ट हो सकते हैं।
ये भी याद यहाँ पे रखना हमको। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है, तो ब्रीच मतलब पता ही है कि उल्लंघन, ब्रीच मतलब उल्लंघन होता है। एंड इन्फ्रिजमेंट ऑफ एनी प्रिविलेज ऑफ द एमपीज और पार्लियामेंट, किसी भी तरीके से उनके किसी भी तरीके की प्रिविलेज को ब्रीच किया जाएगा तो मतलब हनन होना एक तरीके से, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब देखो इसके बारे में जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है उसके बारे में लोकसभा के चैप्टर 20 रूल 22 में लिखा गया है और राज्यसभा के चैप्टर 16 रूल 187 में ये चीज़ मेंशन है। ठीक है, ये याद रखना है। अब जो स्क्रूटिनी है जैसे ब्रीच ऑफ मोशन से रिलेटेड लोकसभा में, वो ये याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप एक तरीके का एक स्टार यहाँ पे बना लो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, तो जो ब्रीच ऑफ मोशन है लोकसभा के रिकॉर्डिंग वो स्पीकर के हाथ में है, वो स्पीकर मैनेज करेगा, और राज्यसभा का जो है वो कौन मैनेज करेगा, वो जो है चेयरपर्सन वो मैनेज करेगा। तो ये याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक होने वाली, उसके बारे में। ठीक है, और बस इतना याद रखो कि इंडिया और अफ्रीका की एक एक्सरसाइज होने वाली है, AF इंडेक्स। अब देखो AF इंडेक्स से जान लो अफ्रीका एंड इंडिया। ठीक है, तो इससे जान जाएंगे कि उनके बीच की एक्सरसाइज है। एक और ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है, CM वर्सेस गवर्नर, मतलब इसमें क्या जानना है, गवर्नर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, और डिस्प्यूट CM और गवर्नर का आए दिन हम किसी न किसी स्टेट को लेकर के देखते रहते हैं। तो इसमें है गवर्नर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, आप ये वहाँ लिखना जो हम पहले भी गवर्नर और CM से रिलेटेड नोट्स में अपने मेंशन किए थे। देखो साइड में आपको अगर दिख रहा होगा तो हम ऑलरेडी इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो वहीं पे आपको, अगर आपके जो नोट्स है वहाँ जगह नहीं है तो वहाँ पे पेज चिपका कर भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे है गवर्नर कैन ईदर ग्रांट असेंट टू अ बिल और डिक्लाइन इट। गवर्नर क्या कर सकता है, या तो ग्रांट कर सकता है असेंट को, या फिर डिक्लाइन कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, वो उसको रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। और साथ ही साथ आर्टिकल 200 में कहा है कि उसमें ये बताया गया है कि पावर दिया गया है गवर्नर को, इस पावर टू गवर्नर कि वो असेंट दे सकता है, विद होल्ड कर सकता है और रिजर्व भी कर सकता है बिल को। ठीक है, और आर्टिकल 361 में क्या कहा गया है, गवर्नर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटी। तो वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है किसी भी तरीके की अपनी ड्यूटी करते समय, एक्सरसाइज करते समय, जो भी उसकी पावर एंड ड्यूटीज़ है उस समय। कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स की बात की गई है, कुछ लूप होल्स हर जगह होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स देखें, नो गाइडलाइन फॉर एक्सरसाइज ऑफ गवर्नर्स पावर, किसी भी तरीके की गाइडलाइंस नहीं दी गई है कि क्या पावर है जो एक्सरसाइज किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। ठीक है, किस चीज़ में, केस ऑफ अपॉइंटिंग ऑफ CM ऑफ डिसॉल्विंग असेंबली, मतलब CM को अपॉइंट करते समय और डिसॉल्व करते समय असेंबली को कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं दी गई है, इट्स अप टू गवर्नर। ओके, नो लिमिट सेट, किसी भी तरीके की लिमिट नहीं सेट की गई है। हाउ लॉन्ग कैन विद होल्ड असेंट, मतलब कितने टाइम तक विद होल्ड कर सकते हैं असेंट को। ठीक है, जो असेंट के लिए वो रोकते हैं वो कितने टाइम तक वो रोक सकते हैं, ये भी कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी हमको जो डिस्कस करनी थी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।